मित्रों नमस्कार, गुरुजी बेसिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूडाइस प्लस 2023-24 में प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पार्ट को किस प्रकार हम ऑनलाइन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे और अपने विद्यालय का यूडाइस कोड, पासवर्ड, कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा, डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। पोर्टल ओपन करते ही यहाँ पर हमारा विद्यालय ओपन हो गया। तो भाषा हिंदी, इंग्लिश, किसी भी भाषा में भरना चाहें आप भर सकते हैं। तो मैं हिंदी चूज़ करता हूँ। हम लोग 1.1 से 2.28 तक सभी बिंदुओं को क्लिक करेंगे और जो वहाँ पे आवश्यकता है उसको हम लोग फिल करेंगे। सबसे जो पहला बिंदु है, बेसिक स्कूल प्रोफाइल, स्थान प्रबंधन, शिक्षा का माध्यम आदि, ये लागू नहीं होता है। यहाँ भी अगर हम करेक्शन करना चाहें, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि डबल हैश स्कूल मैनेजमेंट प्रबंधन पोर्टल पर अपडेट किया जा सकता है। यहाँ पे जो डबल हैश वाले पॉइंट हैं उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब डबल हैश वाले पॉइंट कौन से हैं? विद्यालय का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रधानाध्यापक का नाम, ये आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बाकी आप कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ आपको और चेंज कराना है तो डिस्ट्रिक्ट जो MIS हैं उनसे संपर्क करके चेंज करवा सकते हैं। यहाँ भी यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। माय प्रोफाइल में जाएंगे, अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। आप प्रोफाइल से जो आपकी ईमेल आईडी है इसको आप अपडेट कर सकते हैं। होम पे आएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करने के लिए एडिट वाले ऑप्शन पे जा करके कॉन्टैक्ट डिटेल, हेड टीचर का नाम चेंज कर सकते हैं। चलते हैं अपने बिंदुओं पर, हम नीचे आएंगे, अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। मूल विवरण, विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा 3 भाषाओं का उल्लेख करें। हमारे विद्यालयों में मूल रूप से हिंदी, इंग्लिश पढ़ाई जाती है और ऑप्शनल के रूप में उर्दू, यहाँ संस्कृत भाषा है। तो जहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हों यहाँ से आप चूज कर लेंगे। तो कंपोजिट विद्यालय में कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी बच्चों को हिंदी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है। और संस्कृत बात करें तो कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों को संस्कृत पढ़ाया जाता है। जो अपर लेवल के विद्यालय हैं वो ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। कक्षाएँ चुने, यहाँ से कक्षाएँ चुनने के लिए इस पर हम टिक कर लेंगे और ठीक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सारे क्लासेस को इस तरह हम कर लेंगे। बालक बालिका यहाँ पे हम भर लेंगे। नीचे आते हैं, क्या यह विद्यालय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है? नहीं, स्पेशली ये दिव्यांग बच्चों के लिए कहा गया है। क्या यह शिफ्ट स्कूल है? नहीं। आवासीय है? नहीं। ये सारी चीज़ें सत्र 2022-23 में जो सूचनाएं हमने भरी थी वो चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड हैं। जहाँ पे फिल करना है वहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा। क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है? नहीं। क्या स्कूल के समय के बाद कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाता है? नहीं। नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से दूरी की बात हो रही है यहाँ पे, तो दूरी हम लिख देंगे। क्या स्कूल सभी मौसम में पहुँचने योग्य है? हाँ, नहीं, जो भरना चाहें आप। शैक्षणिक दिनों की संख्या, पिछले शैक्षणिक वर्ष में हमारे ज़िले में 246 दिन विद्यालय खुला था। 246 दिन दर्शा देंगे। आपके ज़िले में जितना होगा उतना आप दर्शा देंगे। क्या स्कूल में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE लागू किया जाता है? हाँ। नीचे जमा करें और अगला, यहाँ पर आंगनवाड़ी की बात हो रही है। आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है? अगर है तो हाँ कर देंगे, नहीं तो ना कर देंगे। अगर हम हाँ करते हैं यहाँ पर संख्याएं हमें देनी होंगी। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, कितने बालक बालिका यहाँ पे हैं, क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल विकास में प्रशिक्षित हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप हाँ नहीं करते जाएंगे। तो हमारे यहाँ नहीं है तो हमने नहीं कर दिया। क्या बाल वाटिका सहित को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जाती है? हाँ। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे, आउट ऑफ स्कूल आपके विद्यालय में ऐसे बच्चे हैं तो हाँ कर देंगे। और हाँ करेंगे तो हाँ विशेष प्रशिक्षण का ब्यौरा दें, यहाँ भी हाँ कर देंगे। कितने बच्चे वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक जो रेमेडियल टीचिंग की बात हो रही है तो कितने बच्चों को किया जा रहा है, आपके विद्यालय में जो संख्या हो वहाँ पर दर्शा देंगे। शिक्षा में सुधार, लर्निंग इन्हेंसमेंट के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र, कितने ऐसे बच्चे हैं जो उनको शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, तो संख्याएं अपने हिसाब से आप दिखा सकते हैं। विद्यालय के दौरों की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है कि कितने निरीक्षण हुए थे, वो सारी संख्याएं आप दर्शा देंगे एक एक करके। क्या RTE मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति SMC गठन किया गया है? हाँ। बैठक की संख्या कही जा रही है तो जितने बैठक हुए हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे दिखा देंगे। क्या SMC स्कूल ने विकास योजना तैयार किया है? तो हाँ कर देंगे। यहाँ पे वर्ष का उल्लेख करें तो पिछले वर्ष जब भरा गया था तो 2021 हमने दिखाया था, यहाँ पे हम 2022 कर देंगे। क्या स्कूल निर्माण समिति
स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है? ऐसा नहीं है, हमने नहीं कर दिया। क्या स्कूल में एकेडमिक कमेटी गठन हुआ है? नहीं। क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था पीटीए गठन किया है? सभी विद्यालयों में होता है, हाँ कर दिया हमने। बैठक की संख्या दिखा देंगे। क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जो पीएफएमएस प्रणाली हमारे विद्यालय में चल रही है भुगतान होता है? हाँ कर देंगे। क्या स्कूल में बहुकक्षा है? नहीं। अगर आपके विद्यालय में बहुकक्षा है तो आप यहाँ पे दिखा देंगे। जैसे किसी विद्यालय में 2 ही अध्यापक हैं तो दिखा सकते हैं कि कक्षाएं चुने। कक्षा 1, 2, 3 एक कक्षा में बैठते हैं, कक्षा 4, 5 एक कक्षा में बैठते हैं। इस तरह के आपके विद्यालय अगर व्यवस्था है तो दिखा देंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सारे अध्यापक के लिए अलग अलग कक्षाएं हैं, अलग अलग अध्यापक यहाँ पे आवंटित हैं, तो हमने नहीं कर दिया। क्या स्कूल किसी स्कूल परिषद का भाग है? नहीं हो जाएगा। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है? नहीं। क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत ESB के लिए कोई गतिविधि शुरू की है? नहीं। क्या स्कूल की फिट इंडिया के रूप में प्रमाणित किया गया है? नहीं। क्या स्कूल सहकर्मी मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए एक समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है? नहीं। PM पोषण की यहाँ बात हो रही है कि विद्यालय में पिछले वर्ष कितने दिन भोजन बना था, तो जितने दिन विद्यालय खुला था उतने दिन भोजन बना था। 246 दिन हमारे जिले में विद्यालय खुला था, वो संख्या दिखा देंगे। प्रति सप्ताह की बात हो रही है तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो इसको हम 52 से भाग कर देंगे प्रति माह, तो 246 को हम लोग 12 से भाग दे देंगे। वो चीज़ें यहाँ पर निकल के आ जाएंगी। सेव करके आगे बढ़ जाएं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, शिक्षण अधिगम सामग्री, TLM खेल सामग्री, ग्रेडर पूरक सामग्री पिछले शैक्षिक वर्ष के लिए उपलब्धता कि आपको 2022-23 में किताबें कब मिली थी, TLM कब उपलब्ध हुए थे, तो क्या स्कूल में पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है? हाँ कर देंगे। किस माह में, वो चीज़ें यहाँ दिखा देंगे। ये सब सामान्य सी चीज़ें हैं कि कितने बच्चों के लिए TLM प्राप्त हुए हैं। इन चीज़ों को आप हाँ नहीं करते जाएंगे और नीचे आप सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। इस बिंदु पे आते हैं कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या। बच्चों के सीखने के लिए आपके पास कितने ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री हैं उनकी संख्या हमें यहाँ पे दर्शानी होगी। संख्या दर्शा देंगे। अब पिछले शैक्षणिक वर्ष में बनाए गए मानदंडों संदर्भी आइटमों की संख्या और पिछले वर्ष में कुल कितने ऐसे TLMs आपने बनाए हैं वो संख्या क्लास वाइज हम दिखा देंगे। कक्षा 6, 7, 8 की बात हो रही है। क्या इस स्कूल के स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री उपकरण बनाए हैं? तो यहाँ पे हम हाँ नहीं करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम सब में हाँ कर देंगे। हमारे अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री बनाते हैं और यहाँ पे हम संख्या दिखा देंगे। अगले बिंदु पे आते हैं। क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियाँ जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आभासी प्रयोगशालाएँ, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी ये सब करवाते हैं? तो सब में हम हाँ कर देंगे। सीखने के परिणामों में पहचाने गए हॉटस्पॉट की कुल संख्या। बच्चों को सीखने में कहाँ कहाँ परेशानी होती है, भाषा या गणित में या किसी अन्य विषय में, तो उनकी संख्या हमें यहाँ पे दर्शानी होगी। तो कुछ संख्या आप यहाँ दर्शा सकते हैं। यहाँ नीचे दोनों पॉइंटों में आप 0 रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आते हैं स्कूल सुरक्षा सभी प्रकार के स्कूलों के लिए। ये डाटा 2022-23 का है जो आपने भरा था। यहाँ पे आप देख लेंगे सब कुछ भरा हुआ है। जहाँ पे संशोधन करना है वहाँ पे आप हाँ नहीं करते जाएंगे। क्या विद्यार्थी का अटेंडेंस लिया गया है? हाँ लिया जाता है। हाँ उपस्थित लेखा हम कर देंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक या बायोमेट्रिक हमारे विद्यालय में नहीं हुआ है। क्या शिक्षकों का अटेंडेंस लिया गया? उपस्थित लेखा। क्या स्कूल में युवा क्लब गठन किया गया है? नहीं। ये सारी चीज़ें पढ़ के आप नीचे क्या स्कूलों को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है? हाँ नहीं। अगर मिला है तो यहाँ पे हाँ कर देंगे और उतना अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे और नीचे आएंगे आप सेव करें। अगला प्राप्तियाँ और व्यय। स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया व्यय संयुक्त रूप से अनुदान कंपोजिट ग्रांट की बात हो रही है तो जो अमाउंट आया था वो भर देंगे। और बहुत सारे यहाँ पे बिन दिए हुए हैं, आप इसको देख लेंगे जिस मद में आपके यहाँ पैसा आया है और जितना व्यय हुआ है वो चीज़ें यहाँ पे दिखा देंगे। तो मोस्टली जो पैसा आता है वो व्यय हो जाता है, इसको आप भर लेंगे। यहाँ पे हाँ नहीं कर लेंगे। फिर क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए, इस बिंदु में रजिस्टर की बात हो रही है कि ICT की रजिस्टर आपके यहाँ बनाई गई है। अगर आपके यहाँ टैबलेट्स या प्रोजेक्टर हैं तो उसके रजिस्टर बनाने की बात हो रही है। तो अगर आप बनाए हों तो यहाँ हाँ कर देंगे। खेल उपकरण, पुस्तकालय, किताब लगभग हर जगह है, आप बनाते ही हैं।
निम्नलिखित के आधार पर स्कूल का कुल वार्षिक व्यय, रखरखाव, शिक्षकों की निर्माण कार्य, अन्य कुल व्यय किया गया। तो जो पैसा आपको मिला था यहाँ पे आप टोटल व्यय में दिखा देंगे कि शिक्षकों के रूप में कितना खर्च हुआ, निर्माण कार्य के लिए जो भी पैसा आपके यहाँ आया था, नीचे सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। अगले बिंदु पे आते हैं, भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल। स्कूल भवन की स्थिति, जो आपके यहाँ एक्चुअल में भवन की स्थिति हो वो दिखाइएगा, क्योंकि अभी जल्द ही यूडाइस के माध्यम से बहुत सारे विद्यालयों में बाउंड्री के लिए, मरम्मत के लिए या फिर कक्षा के लिए पैसा आया था। तो जो आपके यहाँ सही है वही भरिएगा। स्कूल भवन की स्थिति, स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की संख्या, पक्का ब्लॉक, चार दीवारी का प्रकार पक्का है, प्रत्येक श्रेणी के लिए कक्षाओं की संख्या, प्राथमिक में कितने कक्षा है, यूपीएस में कितने हैं या प्राथमिक में है तो कितने हैं वो भर लेंगे। क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है? हाँ। पंखे वाले कक्षाओं की संख्या दिखा देंगे हम। एसी वाले तो हमारे यहाँ 0 हैं, हीटर ब्लोअर 0 हो जाएंगे। क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है? जिसकी यहाँ हो हाँ कर देंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। कक्षाओं के अलावा अन्य कमरों का विवरण शौचालय को छोड़ के, तो अगर ऐसे कुछ कमरे आपके यहाँ बने हुए हैं तो संख्या आप दिखा देंगे, अन्यथा आप आगे बढ़ जाएंगे। 2.6 काम में उल्लिखित अन्य कमरों में से स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक के लिए कक्षा है, हाँ कर देंगे। पुस्तकालय के लिए हाँ, सहायक प्रधान अध्यापक उप प्रधान के लिए यहाँ पे नहीं कर देंगे, लड़कियों के लिए नहीं हो जाएगा। नीचे आएंगे, स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या, पठन कक्ष का प्रकार, अच्छी स्थिति, हमारे यहाँ 11 कमरे हैं, 11 अच्छे हैं वो हमने दिखा दिया। अगर आपको यहाँ जो भी स्थिति हो यहाँ पे आप संख्यात्मक दिखा देंगे। आगे बढ़ें। शौचालय की सुविधा, क्या स्कूल में शौचालय है? तो हाँ कर देंगे। जो पिछले वर्ष आपने संख्याएं भरी थी वही यहाँ पे मांगी जा रही हैं, इसको एक बार आप चेक कर लेंगे। मूत्रालय की संख्या, क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर है? तो वो संख्याएं आपने जो भरी थी पिछले वर्ष वो संख्या यहाँ दर्शा रही हैं। अगर संख्याएं घटानी बढ़ानी है तो आप घटा बढ़ा सकते हैं। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष कोई है? हाँ नहीं, ये कर लेंगे, नहीं होगा। समाचार पत्र आते हैं, नहीं हो जाएगा। बच्चों द्वारा कितनी बार लाइब्रेरी की पुस्तकें उधार ली गई, पढ़ी गई, वो संख्या आप दिखा देंगे। स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है? हाँ। आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य कमरों की संख्या, क्या स्कूल में खेल मैदान के लिए सुविधा है? हाँ। नहीं तो क्या विद्यालय के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ खुल के आएंगी, इसको भरना होगा। क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई है? हाँ कर देंगे। कितनी बार हुई है वो संख्या दर्शा देंगे। कौन कौन सी जांच हुई है वो हमें दिखानी है। ऊंचाई की जांच, वजन, आँख की जांच, चिकित्सीय और गला। बच्चों को दी कृमिनाशक गोली, हाँ कर देंगे। बच्चों को दी गई आयरन और फोलिक एसिड गोलियाँ, हाँ। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है? हाँ कर देंगे। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है? अगर है तो हाँ कर देंगे। क्या प्राथमिक उपचार उपलब्ध है? हाँ, फर्स्ट एड की बात हो रही है। क्या स्कूल में रसोई का सेट उपलब्ध है? हमारे यहाँ नहीं है, हमने नहीं कर दिया। क्या स्कूल में अपशिष्ट एकत्र करने का कूड़ेदान है? हाँ। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध है? हाँ कर देंगे। अगर आंशिक है तो आंशिक कर देंगे, या फर्नीचर नहीं है तो नहीं कर देंगे। कितने बच्चों के लिए है वो दिखा देंगे, नहीं है तो यहाँ 0 कर देंगे। सेव करें, आगे बढ़ जाएंगे। स्कूलों की भौतिक सुविधाएं और उपकरण, आपके विद्यालय में कौन कौन सी भौतिक सुविधाएं हैं? ये माध्यमिक के लिए है। हम नीचे आ जाएंगे। क्या बोर्डिंग, छात्रावास, आवासीय सुविधाएं चरण स्तर के लिए उपलब्ध हैं? तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, नहीं कर मैंने कर दिया। क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध हैं? ऑडियो विजुअल प्रणाली, हाँ यहाँ कर देंगे। विज्ञान किट है? हाँ। गणित किट है? बायोमेट्रिक नहीं है, और हम सेव कर देंगे। अब यहाँ कंप्यूटर और डिजिटल पहल की बात हो रही है। आपके विद्यालय में कंप्यूटर है तो हाँ कर देंगे, संख्या लिख देंगे यहाँ पे। लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर, वो संख्याएं हम यहाँ दर्शा देंगे। टैबलेट की संख्या हमारे विद्यालय में है, हमने दिखा दिया। प्रिंटर, ये सारी चीज़ें आप। क्या स्कूल में इंटरनेट सुविधा है? तो आप हाँ कर देंगे, क्योंकि लगभग सभी अध्यापकों के पास मोबाइल है, उनके पास इंटरनेट है। यहाँ पे हम हाँ कर देंगे। स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा का प्रकार मोबाइल फ़ोन इंटरनेट, यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे। क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुँच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? यहाँ हम हाँ कर देंगे, क्योंकि बच्चों को हम दीक्षा के माध्यम से काफ़ी वीडियोज़ दिखाते हैं। क्या स्कूल में कंप्यूटर ICT लैब उपलब्ध है?
अगर आपके यहाँ है तो हाँ कर देंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। ये सारी चीज़ें हाँ नहीं करते हुए अब आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ सेव कर देंगे। हमारा यूडाइस 2023-24 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी बिंदु पे जानकारी करने की आवश्यकता है तो आप अवश्य रूप से कमेंट करें, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।